वही विधानसभा चुनाव में अब केवल 60 दिन का समय रह गया है। इसलिए सभी संभावित प्रत्याशी अपनी पूरी तैयारी के साथ टिकट की आखिरी लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरने को तैयार हैं। जाहिर है इस चुनाव में मुकाबला सीधा कांग्रेस और भाजपा के बीच होगा। जजपा, इनेलो और बसपा के प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में तो नहीं है, लेकिन किसी न किसी का खेल जरूर बिगाड़ सकते हैं। ये प्रत्याशी किसका खेल बिगाड़ेंगे और किसको फायदा पहुंचाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। जातीय समीकरण और गांव के समीकरण भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे। अगर बात आदमपुर की करें तो कांग्रेस रण में इस बार नया चेहरा उतार सकती है। कांग्रेस यहां किसी पंडित चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। दरअसल एक अनुमान के मुताबिक जिले की 7 विधानसभा सीटों में से एक ब्राह्मण को मिलेगी, जिसमें कांग्रेस के 3 सीट पर दावेदार हैं। नानोंद में पूर्व विधायक राम भगत शर्मा, हासी में सुमन शर्मा और आदमपुर में रणबीर शर्मा और कालू पंडित। ऐसे में हासी की शहरी सीट पर पंजाबी, बनिया और सैनी समुदाय के वोटर सबसे ज्यादा होने के कारण यहां कांग्रेस ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेलने से बचेगी। इसीलिए हासी में पंजाबी, बनिया या सैनी समाज के किसी प्रत्याशी को उतारने की संभावना सबसे ज्यादा दिख रही है। बता दें कि पिछले चुनाव में दूसरे और तीसरे नंबर पर रहने वाले प्रत्याशी फिलहाल कांग्रेस में हैं। ऐसे में कांग्रेस उनमें से किसी एक चेहरे को उतारकर सीट को सुरक्षित करना चाहेगी। अब अगर नानोन की बात करें तो वहां जाट मतदाताओं का सबसे अधिक असर है। साथ ही मतदाताओं की स्टेटमेंट को देखते हुए भी यहाँ जाट प्रत्याशी अधिक बेहतर साबित हो सकता है। ऐसे में आदमपुर विधानसभा ऐसा क्षेत्र है जहां कांग्रेस नया पंडित चेहरा उभार सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो रणबीर शर्मा को आदमपुर से कांग्रेस की पहली पसंद तय मानिए। गांव सदलपुर में रहने वाले इस कांग्रेसी नेता रणबीर शर्मा को लोग कालू पंडित के नाम से जानते हैं। पूरे आदमपुर में कालू पंडित के नाम से किसी को भी पूछ लेंगे तो वो आपको सदलपुर में रणबीर शर्मा के घर पहुंचा देगा। कालू पंडित की पहचान कट्टर कांग्रेसी की तौर पर भी है। यह पहचान एक दिन में नहीं बनी, बल्कि इसे बनाने में सालों लगे हैं। साल 2005 में जब चौधरी बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र सिंह ने हरियाणा विकास पार्टी का विलय कांग्रेस में किया तो कांग्रेसी हो गए और आज तक कांग्रेस में ही है, कभी दल बदल नहीं किया। वो बात अलग है कि कांग्रेस में रहते हुए भी कुलदीप बिश्नोई का हमेशा डटकर विरोध किया। आदमपुर में कालू पंडित को अपने व्यवहार का पक्का माना जाता है। इनके व्यवहार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब साल 2007 में सिरसा में सोनिया गांधी की रैली थी, तब रोहतक, झज्जर, गुरुग्राम, नूंह की ओर से करीब 7,000 लोग एक दिन पहले ही रैली के लिए चल पड़े थे। इन लोगों के ठहरने के लिए रास्ते में कोई प्रबंध नहीं था, तो तत्कालीन सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कालू पंडित को लोगों के ठहरने का इंतजाम करने के आदेश दिए। तो इन्होंने इतने कम समय में अपने दम पर छोटे से आदमपुर में इतने लोगों की व्यवस्था की चुनौती को बखूबी निभाया और अपने व्यवहार की एक मिसाल कायम की। इसके बाद जब साल 2009 में कांग्रेस के प्रदेश संगठन सचिव का कार्यभार संभाला और कांग्रेस के छोटे से लेकर बड़े नेताओं के बीच अपनी गहरी पैंठ बनाई, इस दौरान उनकी छाप प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस तक पड़ी। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साथ निभाते हुए साल 2022 के आदमपुर उपचुनाव में जेपी को मजबूत करने के लिए कालू पंडित को जिम्मेदारी मिली, तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के 165 पदाधिकारियों को कांग्रेस ज्वाइन करवाकर कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया और आदमपुर से आम आदमी पार्टी को ध्वस्त कर दिया। इससे कार्यकर्ताओं में जोश आया और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी उनकी नजदीकियां बढ़ी। इसीलिए जब भी जयप्रकाश हिसार लोकसभा या आदमपुर में उपचुनाव लड़े तो उनका सबसे पहला फोन कालू पंडित के पास गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में आदमपुर विधानसभा से कांग्रेस की लीड दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले कालू पंडित जेपी को अपने बूथ पर 280 वोटों से जितवा कर लाए। बता दें कि आदमपुर में भले ही बिश्नोई परिवार जीतता रहा हो, लेकिन कालू पंडित ने 1996 के बाद से आज तक अपने बूथ से कुलदीप बिश्नोई के परिवार को जीतने नहीं दिया है। ऐसे में देखना यह होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या कांग्रेस अपने पुराने और मजबूत खिलाड़ी पर दांव लगाती है या नहीं। इस बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए और जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज के साथ। नमस्कार।